हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। यस, तो आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले वो आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया बच्चों, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जैसा आप सब जानते हो कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था चाणक्य स्ट्रेटेजी, जिसमें बच्चों ने कहा था कि सर हमने स्ट्रेटेजी तो देख ली है, बट सर हमारा जो गोल है 98% या 90 प्लस का, तो वहां पे सर हम ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है हमें फोकस करने में। तो यस बच्चों, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया है। तो दिस वीडियो इज 8 वे टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, राइट। तो मेरा वीडियो जो बच्चे बहुत ही खास मकसद के बच्चे, ये जो वीडियो है सिर्फ स्टूडेंट्स लोग के लिए है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ही इस वीडियो को देख सकते हैं, अभी जो लोग अपने गोल पे फोकस करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं। बट ज्यादातर मैं इसमें पढ़ाई की बातें करूंगा, राइट। बट ये जो 8 वेज है बच्चों, ये 8 वेज आप कहीं पे भी अप्लाई करो, आपकी जो गोल्स है बच्चों डेफिनेटली पूरे होंगे, राइट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस टॉपिक को लेकर के, जो कि आपका एग्जाम 2021 जो आने वाला है, बोर्ड एग्जाम बच्चों में यहाँ पे मेजरली बात कर रहा हूँ, राइट। हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट था वो आप सब जानते ही हो कि वो है भाई 98 प्लस का, राइट। तो अगर बच्चों इतना बड़ा टारगेट लेकर के हमें चलना है, तो हमें तो भाई यहाँ पे हमारे गोल को जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और वो फोकस सर हम लाएंगे कैसे, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, जिसमें हम 8 तरीके देखेंगे किस तरीके से हम अपने जो है गोल्स पे फोकस कर सके। तो यहाँ पे जो बच्चों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है या सबसे पहला जो वे है जिसपे हम गोल पे फोकस रखने का, वो है राइट आउट योर गोल्स। यस, गोल्स को लिखना बच्चों बहुत जरूरी है। देखो हमारे अंदर पता है कि हमें हमारा जो भी गोल है, देखो मैं अभी हर बार नहीं कहूंगा ये 98 प्लस के लिए, बट आपने आपके मन के अंदर जो भी गोल्स रखे हैं, मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने % लेके आने या मुझे ऐसा करना है, तो यहाँ पे बच्चों आपको उसको लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज लिखते हो, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव इट आउट, राइट। अगर मैंने वो मन में सोच के रखा, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाता है वो चीज, राइट। तो वो सिर्फ गोल एक गोल ही रह जाता है। बट यहाँ पे अगर मुझे उसे एक्चुअली एग्जिस्टेंस में लेके आना है, तो एग्जिस्टेंस में लाने के लिए बच्चों मुझे उसे लिखना बहुत जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है और कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है 98 प्लस का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 98 प्लस जो है लिखता हूँ मेरे बुक में, मेरे डायरी में, और मैं एक पेपर लेता हूँ A4 साइज का, और मैं उस पर लिख देता हूँ 98 प्लस, और मैं उसे वहां पे लगा देता हूँ जहां पे मैं स्टडी करने बैठता हूँ। तो जब बच्चों आप इसे देखोगे ना 98 प्लस, व्हेनेवर यू आर सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल, या आप जहां भी पढ़ने के लिए बैठते हो, आप उसे देखोगे कि मुझे यहाँ पे 98 प्लस मैंने लिखा हुआ है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि आपका ध्यान उस पर जा रहा है और आपको याद दिला रहा है कि तेरा टारगेट ये है, तुझे यहाँ तक पहुंचना है, और उसके लिए आप काम करोगे, फिर आप अपने गोल पे फोकस करोगे। और दूसरी बात, अगर आपने लिखा है 98 प्लस, तो आपके घर में जितने लोग हैं या आपके घर में कोई भी आता है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, वो आएंगे बोलेंगे बेटा ये क्या लिखा है, आप बोलोगे मेरा ये गोल है, ये मेरा अचीवमेंट है। तो अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये इतना गोल लेके आ, इसका अचीवमेंट ये है, इसका गोल ये है, तो यहाँ पे आपको आपके बात का मान रखने के लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं पढ़ोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ लिख के रखा था, बाकी तो कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो आपको फोर्स करेगी आपके गोल तक पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी चीज बच्चों, राइट आउट योर गोल्स, लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। आपके मन की बात को पेपर पे उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बार बार याद दिलाते रहेगा, फोर्स करेगा कि आपको पढ़ना है। यस, आपको अपने गोल तक पहुंचना है। ओके, तो यहाँ पे राइटिंग ऑफ योर गोल बच्चों इज मस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से कोई भी हालत में अगर आप हो, तो उसको लिख डालो। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, वो लिखो और उसे जो है फॉलो करो। यस, अब दूसरी बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएट अ मिशन स्टेटमेंट। यस, ये क्रिएट अ मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? अब देखो आप लोग एक मिशन पे निकल चुके हो, राइट। आने वाले कुछ समय में आप लोग एग्जाम दोगे, राइट। तो अगर आपको वो एग्जाम देनी है बच्चों, तो वो आपके लिए एक मिशन है। तो उस मिशन के लिए आपको स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। देखो जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना बच्चों, वो एक मिशन रखती है और उस मिशन के लिए एक स्टेटमेंट देती है कि मुझे ये चीजें करनी है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है। अच्छा, आप लोग क्या स्टेटमेंट दोगे? आपको अगर ये बात नहीं, मैं आपके लिए स्टेटमेंट कुछ लिखा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। व्हाट इज योर वैल्यू? अभी मिशन स्टेटमेंट है, देखो व्हाट इज योर, आपका वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू डिफाइन करता है आपका परसेंटेज। अगर आप अच्छे परसेंटेज लाते हो, तो सोसाइटी में, स्कूल में, क्लास में, नेबर्स में, सब जगह आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज योर वैल्यू? योर वैल्यू इज बीइंग डिसाइडेड बाय योर परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू बिलीव इन? आप किस में बिलीव करते हो? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आपको अचीव क्या करना है? और भी बहुत सारे हैं।
आप ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो जो दूसरों से अलग कर रहे हो। तो ये सारे मिशन स्टेटमेंट होते हैं। ऐसे आपको खुद की मिशन स्टेटमेंट बनाने हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाए हैं, आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन मिशन स्टेटमेंट सो दैट यू विल फॉलो योर गोल एंड यू विल बी फोकस्ड ऑन योर गोल। बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट का होना इतना जरूरी है बिकॉज ये स्टेटमेंट आपको बार बार आपके गोल्स के बारे में याद दिलाएंगे। और जब भी आपको ऐसे लगे ना कि मैं अभी मेरा फोकस कम हो रहा है, रीड आउट दिस मिशन स्टेटमेंट। आप इस मिशन स्टेटमेंट को रीड करो तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मिशन रखा था, क्या मुझे गोल करना है, क्या मुझे अचीव करना है। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो मिशन स्टेटमेंट का रखना उतना जरूरी है बिकॉज आप जब भी भूल जाओगे तो आप उसे रीड करो, या आप जब ऐसा आपको लगे कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो रीड आउट दैट मिशन स्टेटमेंट यार। दिस विल गिव यू द फोकस एंड दिस विल गिव यू द स्ट्रेंथ एंड दिस विल गिव यू द पावर टू स्टडी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मिशन स्टेटमेंट, राइट। तो क्रिएट योर ओन मिशन स्टेटमेंट बच्चों। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, समय है, घड़ी है, कुछ चीजें हैं, राइट। देखो, so the topic is become a effective time manager of your time, right, of your own time। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चीजें लिख के दे दी थी, ठीक है। बट वो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया था कि आपको आपके समय में कैसे समय निकालना है पढ़ने के लिए। बट बच्चों यहाँ पे देखो टॉपिक का नाम दिया है बिकम अ इफेक्टिव टाइम मैनेजर ऑफ योर टाइम। आपको आपके टाइम का खुद ही मैनेजर बनना पड़ेगा। मैनेजर मतलब क्या होता है, जो चीजें संभालता है, जो चीजें मैनेज करता है। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हो देन यू विल नेवर गोइंग टू अचीव योर गोल्स एंड योर सक्सेस एंड एवरीथिंग यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो है, आपका टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम को कैसे मैनेज करना है वो भी आपके हाथ में है। अगर आप उसे प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो, आपने एक अपना शेड्यूल बना लिया कि मुझे इस शेड्यूल को फॉलो करना है, देन यू विल अचीव योर गोल्स, अदरवाइज नहीं। तो ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसे करते हो तो आप जो है डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स बच्चों। तो यहाँ पे आपको आपके टाइम को मैनेज करना है एंड यू हैव टू डू दिस, ओके, यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है, मैंने कुछ चार्ट दिखा है आप लोग के लिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे यू कैन सी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या होनी चाहिए। पहले सबसे आपको मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है, शॉर्ट टर्म क्राइसिस और प्रॉब्लम। अब आपके लिए शॉर्ट टर्म क्राइसिस प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, जैसे अभी आप आज के दिन की बात करो तो आज के दिन में आपके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्राइसिस है आपके लिए, उसको कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, कैसे हटाना है उसको, राइट, और अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी गोल्स। आपका जो भी स्ट्रेटेजी गोल्स आपने बना के रखा है उसके ऊपर आपको फोकस रखना है हर बार। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन। बहुत सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन है बच्चों, राइट। डिस्ट्रैक्शन जैसे हम घर में है, राइट, टीवी चल रहा है उसको एक डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड आ गया, फ्रेंड का कॉल आ गया वो एक डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन एक डिस्ट्रैक्शन है, कंप्यूटर एक डिस्ट्रैक्शन है, गेम्स एक डिस्ट्रैक्शन है, बाहर जाके क्रिकेट खेलना वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। देखो फिजिकली ये सब करना जरूरी है बट अभी के लिए नहीं। अभी आप अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। फिजिकल के लिए आप थोड़े खेल रहे हो, ठीक है, आप कहीं अभी देखो क्रिकेट खेल जाएगा आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका बॉडी जो है बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा। तो यू हैव टू डू, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फिजिकली थोड़ा कुछ कर रहा था तो यू डू सम बेसिक योगास एट योर होम, राइट। मॉर्निंग में थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, दैट इज इनफ। वो आपकी बॉडी को फुल्ली चार्ज कर देगा। जब आपको ऐसा कभी लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक एनर्जी चाहिए तो क्या करो, घर पे थोड़े से पुशअप्स मार लो, नहीं होते तो थोड़े हाथ पैर करो या फिर जो भी एक्सरसाइज वाली चीज है वो घर पे कर लो, ठीक है। बट प्लीज बच्चों अभी बाहर खेलने मत जाओ, ठीक है। बहुत बच्चे मुझे कमेंट किए कि सर अभी हम जो है फिजिकली कुछ करेंगे तो हमें ऐसा अच्छा रहेगा, तो घर पे बैठ के हो रहा है, ठीक है, यू डू, बट घर पे कुछ ऐसे योगा टाइप का कुछ करो, बट बाहर खेलने मत जाओ। आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी बॉडी थक जाएगी, फिर आप पढ़ने के लिए आप वो दिन नहीं दे पाओगे, आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपका जैसे दिन जा रहा है आपका पढ़ने का समय कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शंस। लिमिट टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपका जो भी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी था, मतलब आप घर में जो भी एक्टिविटी करते हो या बाहर जो भी एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, उसमें लिमिट लाने की जरूरत है। अब लिमिट का मतलब मैंने यहाँ पे दे दिया बच्चों, यहाँ पे ये मतलब ये एक्टिविटी जरूरी है, ये एक्टिविटी जरूरी है, पर उसके लिए आपको उतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, राइट, अभी सुबह उठते हो, सोना जरूरी है, तो उसमें आपको लिमिट लेके आना है कि सोना कितना है। खाना खाने बैठते हो आप, 1-1 घंटा खाना खाते हो टीवी देखते हुए,
ठीक है, तो उसमें आपको लिमिट लाना जरूरी है। तो ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ना यहाँ पे, वो आपको लिमिट लेके आना। उसके अंदर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है बट एक लिमिट लेके आओ ताकि आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सको, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ओके। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो यू विल ऑलवेज मैनेज योर टाइम। मैंने ये बताया आपको मैनेज कैसे करना है टाइम को, और मैंने ऑलरेडी आपको स्टडीज का टाइम मैनेजमेंट बता दिया है, ओके। ओके, नेक्स्ट बच्चों है हमारा डेवलप माइलस्टोन टुवर्ड्स योर गोल। आपको आपके गोल की तरफ जाने के लिए, अब देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमारा गोल ना बहुत दूर होता है। गोल का दूर होने का मतलब उस पर समय ज्यादा है। जैसे लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल जैसे होता है कि मैं आज ये करने वाला हूं तो मेरा आज का गोल कुछ और होता है। लॉन्ग टर्म गोल मतलब आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है। अभी आपकी स्टडीज की बात करें तो आपके एग्जाम कुछ महीनों बाद आ जाएंगे, तो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल होता है तो हमें लगता है कि अभी समय है, तो हम क्या करते हैं, इतना ध्यान, इतना फोकस नहीं रह पाते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना है, उस लॉन्ग टर्म गोल को जो है माइलस्टोन में बच्चों ब्रेक करना है ना। व्हाट इज माइलस्टोन? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है 3 महीने बाद, ठीक है। तो 3 महीने का समय है आपके पास, आपको लगता है 3 महीना है, बट आपको क्या करना है, आपको उसको ब्रेक कर देना है 3 महीने को। 3 महीने को आप कैसे ब्रेक करोगे? यू ब्रेक इट डाउन इन अ डे। आप उसको दिन में ब्रेक करो। क्यों? क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ना जरूरी है, हर दिन पढ़ना जरूरी है। तो आप आज का गोल रखो, मेरा आज का गोल क्या है, मुझे आज क्या करना है। तो आप एक पड़ाव पार करोगे। आज का पड़ाव आपने पार किया, अच्छा लगा, यू फील गुड कि मैंने आज ये कर लिया, ठीक है। देन यू डू सेकंड डे का गोल बनाओ, सेकंड डे के गोल को क्रिएट करो, उसको वो करो। या फिर यू कैन क्रिएट अ वीकली गोल, पर वीकली गोल बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। तो वीकली गोल में भी हमें ऐसा लगता है 7 दिन है पढ़ने के लिए, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। तो प्लीज गो फॉर अ डे गोल, एक दिन का गोल बनाओ, उसी दिन के गोल को पूरा करो। तो देखो आपका 3 महीने का गोल कैसे सक्सेस होता है, एंड हाउ यू विल अचीव योर 98%, राइट। बहुत प्राउड मोमेंट होगा तो जिस दिन आपको 98% आ गया ना, यू विल से दैट कि रंजीत सर आपने क्या ट्रिक बताया था। एंड डेफिनेटली योर पेरेंट्स विल आल्सो बी हैप्पी, एंड योर सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे ना, कितना खुश होंगे। आपके स्कूल, आपका स्कूल में नाम होगा, बहुत जगह बच्चों वो मोमेंट ही अलग होता है, यू विल फील इट, राइट। बट उस फीलिंग के लिए आपको अभी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना जरूरी है, ठीक है। तो यू हैव टू डेवलप अ माइलस्टोन टुवर्ड्स योर गोल, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब आपको छोटे छोटे पड़ाव रखने हैं आपके सामने, तब जाकर के आपने बच्चों को देखा है, एक छोटा सा, देखो एक छोटा सा ऐसे हमने वो लगा दिया, सपोज एक जैसे प्लेट है मेरे पास, रेक्टेंगुलर प्लेट है, उस एक छोटा फिर एक बड़ा, उसके ऊपर एक बड़ा 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 ऐसा होता है। तो मैंने छोटा वाला गिराया तो पीछे सब बड़ा वाला गिरते जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने छोटे वाले से गिरा, बट छोटे वाले से गिरते 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 बड़ा वाला गिर जाता है। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी है उसमें। तो माइलस्टोन है तो आप बड़े वाले को गिरा सकते हो, राइट। तो ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो क्रिएट योर माइलस्टोन, ओके, यस। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्ट एंड फॉलो अ प्लान। अब देखो माइलस्टोन करना है ना, बनाना है, तो उसके लिए प्लान बनाना जरूरी है और उसको फॉलो करना भी जरूरी है। तो आपने माइलस्टोन तो रख दिया कि आज मुझे ये पढ़ना है। अरे भाई वो पढ़ना है, वही एक पढ़ना मेरा गोल नहीं, माइलस्टोन नहीं हो गया। आपको उसके लिए प्लान करना है, मुझे ये पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, मैं कौन से टाइम फ्री हूँ तो उस समय मैं क्या करूँ, मैं इस समय क्या करूँ। वो सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, प्लान करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्लान बनाते हैं वो वर्कआउट नहीं हो पाता है, तो चेंज इट, उसे चेंज करो, दूसरा प्लान बनाओ, उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। हर दिन जरूरी नहीं आपका प्लान हर दिन सेम हो, हर दिन का प्लान लो कि हर दिन आपको कुछ अलग काम हो सकते हैं, हर दिन घर का सिचुएशन सेम नहीं हो सकता है। तो क्रिएट अ प्लान एवरी डे एंड डिस्ट्रॉय इट एवरी डे। हर दिन प्लान बनाओ, हर दिन माइलस्टोन क्रिएट करो, यू विल अचीव टू योर सक्सेस बच्चों, ठीक है। तो बहुत जरूरी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्लान एंड फॉलो इट। फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फॉलो नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम तो ये बता रहे हैं ना गोल्स को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको गोल्स की आप गोल्स की तरफ जाने के लिए अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है आपको, तो भाई आपने जो लाइंस लिखे थे, राइट, तो उसको रीड करो कि मेरा अचीव क्या, मेरा एम क्या है, मोटो क्या, उसे रीड करो। आपने पोस्टर लगा के रखा है लिख के घर पे 98% का, तो उसको देखो, वो आपको याद दिलाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए, ओके। तो कंस्ट्रक्ट एंड फॉलो प्लान। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, एनालाइज योर प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस। बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको आपकी असलियत दिखाता है, ठीक है। आपको एनालाइज करना है आपका प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस बच्चों, आज आपने क्या किया, डेली आपको एनालाइज करना है। आपने आज क्या किया, कल क्या किया, आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल एक चैप्टर पढ़ा, एक हफ्ते में आपने 7 चैप्टर पढ़ लिया, तो यू विल फील समथिंग। मैंने एक हफ्ते में 7 चैप्टर्स किया, तो यू विल सी योर प्रोग्रेस,
बट अगर आपने एक हफ्ते में सिर्फ एक ही चैप्टर किया और आप प्रोग्रेस देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, एक हफ्ते में एक चैप्टर, राइट। मतलब वहां पे आपको फील होगा ऐसे कि मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट और अच्छा करना है। मतलब आपको आपका प्रोग्रेस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको आपकी औकात दिखाता है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज करना आपके प्रोग्रेस को बच्चों बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे, डेली यू हैव टू एनालाइज इट, क्योंकि आप डेली प्लान बना रहे हो, डेली फॉलो कर रहे हो, तो डेली एनालाइज करो कि मैंने आज सुबह से जो किया वो मैंने वर्थ इट किया क्या, उतना जितना मैंने सोचा था उतना मैंने फॉलो किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं नेक्स्ट दिन कोशिश करूंगा उसे करने की। और ये बच्चों भी बहुत जरूरी है, अभी आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, बोर्ड एग्जाम सर पे आ गए, अभी नहीं पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यस, मैंने लास्ट टाइम बताया था 10th है, एक ही बार देना है, लाइफ में नहीं देना है। तो ऐसे दे दो कि भाई लोग बोले कि भाई 10th दिया तो इसने दिया, अगर 10th दिया जाए तो इसकी तरह दिया जाए, वरना ना दिया जाए, ठीक है। मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। तो अगर 10th हो तो इन बच्चों की तरह हो, वरना ना हो। ओके, अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या है वो, अवॉइड पोस्टपोनिंग। बच्चों हम सब बना लेते हैं, प्लान बना लिया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया, बट एक गलती करते हैं ना, पोस्टपोन कर देते हैं। सुबह प्लान बनाया कि मैं आज 10 बजे से पढ़ने बैठूंगा, कुछ टीवी देख रहे हैं, मजा आ गया थोड़ा, चल ना 11 बजे से पढ़ता हूँ, 12 बजे से पढ़ता हूँ, अरे अभी तो पूरा दिन बचा है, शाम को बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ लूंगा, शाम भी हो गई, अरे अभी तो थोड़ा घर पे हुआ है, मैं रात को जब सब सो जाएंगे ना तब पढ़ने बैठूंगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने अवॉइड करते करते रात तक आ गया, और रात को भी पढ़ाई नहीं होती, हम सो जाते, बोलते सुबह कर दे, जाने दो। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करना। पहली बात तो रात को पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो फंक्शनैलिटी होता है ना बच्चों ब्रेन का, वो रात के समय उतना एक्टिव नहीं होता है, दिन भर वो स्ट्रेस आउट हो जाता है, रात को सोना होता है तो आप लोग उस पर ऐसी चीजें घुसाते हो जो कि आपको याद रखनी है, वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो नेवर स्टडी एट नाइट टाइम। मॉर्निंग में एक बार जल्दी उठने की कोशिश करो, जल्दी उठ करके आप 6-7 बजे पढ़ने बैठो, वो एक बार गुड होगा, बट आप रात को बोलोगे सर, बहुत बच्चे बोलेंगे सर मुझे रात में ही पढ़ने की आदत है, बट बच्चों इस आदत को अवॉइड करो, ठीक है। हमारा ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो चीजों को स्टोर करता है, हमारा मेमोरी पावर रात में वीक हो जाता है, वो इतनी अच्छी चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता है जितना आप दिन में करोगे। एक बार कोशिश करना, रात को वो चीज को पढ़ो और 2 दिन के बाद कोशिश करो याद करने की, और वही चीज को एक बार सुबह उठ के जल्दी दिन में पढ़ो। और एक बात बताओ, आप कोई भी चीज पढ़ने बैठोगे ना, कंटिन्यूस पढ़ने मत बैठो, ब्रेक दो, हाफ एन आवर पढ़ा, ये स्टडी हुआ है बच्चों, हाफ एन आवर पढ़ोगे, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, ब्रेक में क्या कर सकते हो आप, कोई टीवी मत देखना प्लीज, मोबाइल गेम्स मत खेलना, आप गाने सुनो थोड़े 10 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट के लिए, वो आपको रिफ्रेश करेंगे। गाने भी सुनने के क्राइटेरिया होते हैं, आप कोई भी गाने नहीं सुन सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे शांत, कामलेस, मोटिवेशनल गाना सुनो जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें करके आप आधा घंटा पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, इस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है, ओके। तो प्लीज यू हैव टू अवॉइड पोस्टपोनिंग, है ना, पोस्टपोन जो आप करते हो चीजों को, उसको अवॉइड करना है। तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक देता हूँ कि अवॉइडिंग कैसे कर, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, ओके। अब अगर आपको अवॉइडिंग रोकना तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो आपको ऐसा मन करता है कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, तो इसके लिए ना एक स्ट्रेटेजी है, 15 मिनट स्ट्रेटेजी, 15 मिनट का स्ट्रेटेजी होता है। आपको अगर वो चीज नहीं करना है तो आप क्या करो, उस चीज को लेके बैठो, 15 मिनट के लिए सिर्फ, आप उसे सिर्फ 15 मिनट दो कि अगर मैं 15 मिनट कर पाया तो कर पाया, तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो 15 मिनट लेके बैठो और आप पढ़ो, आप जो भी पढ़ना है आपको, या जो भी काम करना है आपको, जो भी गोल है उसके लिए आप वो काम करो। अब आप वो काम जब करते हो बच्चों 15 मिनट के लिए, अब 15 मिनट के बाद आप एक टाइमर लगा देना, ठीक है। अब 15 मिनट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, उस काम को कंटिन्यू करना है या वहीं पे स्टॉप करना है। तो यू कैन डू बोथ द थिंग, यू कैन स्टॉप इट और यू कैन गो हेड, बट मैक्सिमम मेजर टाइम में ये होता है कि उसे लोग बोलते हैं कि कंटिन्यू करो, मतलब लोग सोचते हैं कि इसे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो ये जो है अवॉइड पोस्टपोनिंग का बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, 15 मिनट स्ट्रेटेजी, ओके। तो वेल नेक्स्ट जो है बच्चों वो हमारा है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने ये जो भी कुछ किया, अगर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू फोर्स अ लॉट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था लास्ट टाइम, राइट, ट्रस्ट प्लस इम्प्लीमेंटेशन इज अ वंडरफुल रिजल्ट। तो अगर आपको ट्रस्ट है इन सारी चीजों पे, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो, तो यू विल गेट अ वंडरफुल रिजल्ट एंड यू विल अचीव अ मेजर सक्सेस। कभी ऐसा लगता है, लो फील होता है, तो मोटिवेशनल वीडियोस देखो, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो, अपने आजू बाजू से, नेबर से, लोगों से इंस्पायर हो, ठीक है, और चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करो।
थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और उनको बताना कि किस तरीके से हम अपने गोल्स पे फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।